आज हम बात करेंगे राजयोग के बारे में कि राजयोग कैसे बनता है कुंडली के अंदर और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसको हम नीता अंबानी के चार्ट से समझेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले आप राजयोग को समझने के लिए आप चार्ट को देखिए। एक चार्ट के अंदर 12 घर होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं, और आपकी इन 12 ही राशियों में से कोई भी लगन हो सकता है, चाहे वो मेष लगन हो, सिंह लगन हो, कुंभ लगन हो, कोई भी लगन आपका हो सकता है। लेकिन इसके अंदर 4 हाउसेस जो केंद्र माने जाते हैं, उन्हें आप देखिए कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस, ये केंद्र माने जाते हैं। इनको विष्णु स्थान भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस जो कि त्रिकोण माने जाते हैं और लक्ष्मी स्थान भी माने जाते हैं। तो जब भी कुंडली के अंदर केंद्र हाउस और त्रिकोण हाउस आपस में युति बनाते हैं, तब राजयोग बनता है आपकी कुंडली के अंदर। और अब हम इसको नीता अंबानी के चार्ट से समझेंगे। आप देखिए कि नीता अंबानी का चार्ट धनु लगन का है। उनकी कुंडली के अंदर आप देखिए कि 9th लॉर्ड कौन बना? सूर्य बना। और 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड कौन बना? बुध बना। और ये दोनों युति बनाकर 11वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, और इसकी वजह से कुंडली के अंदर राजयोग बन रहा है, वो भी 11th हाउस के अंदर, जिसे धन स्थान कहा जाता है। 2nd हाउस को और 11th हाउस को धन स्थान कहा जाता है। 11th हाउस से आपके डिजायर्स को, आपकी इच्छाओं को देखा जाता है। ये आपके प्रॉफिट को दिखाता है, आपके लाभ को दिखाता है। और नीता अंबानी का राजयोग जो कि 9th और 10th और 7th के लॉर्ड के साथ बना है, वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो राजयोग 2 ग्रहों की वजह से बना, सूर्य और बुध की वजह से। अब आप देखिए कि जैसे ही सूर्य की महादशा लगी तो उनकी शादी एक अच्छे परिवार में अपने आप ही हो गई, कि वो राजयोग जो एक्टिव हुआ दशा लगते के साथ ही, तो उनके लिए अपने आप ही रास्ते खुलते चले गए और उनके इतने अच्छे परिवार के अंदर शादी हुई। तो जब राजयोग आपकी कुंडली में होता है और वो प्लेनेट की जब महादशा आती है, तो वो रिजल्ट जरूर देता है, अगर वो अच्छे घर में बैठा हुआ है तो। और वो आप देखिए कि नीता अंबानी के चार्ट में वो देखने को मिल ही रहा है। 1985 के अंदर उनकी सूर्य की महादशा स्टार्ट हुई थी और उसी टाइम उनकी शादी भी हुई थी। और सूर्य की महादशा के बाद जब चंद्रमा की महादशा आई, मंगल की महादशा आई, सब ने रिजल्ट दिया। और जब राहु की महादशा आई, जो इस टाइम चल भी रही है, तो उसने भी अपना रिजल्ट दिया, क्योंकि राहु बुध की राशि में बैठा हुआ है। तो राहु बुध की तरीके से भी काम कर रहा है और सूर्य का नक्षत्र भी है, तो राहु ने दोनों ग्रहों को कंट्रोल किया हुआ है। तो आप देखिए कि राहु ने कितने बड़े रूप में उनको सब कुछ दिया। ये तो बात करी हमने कि जिनकी भी कुंडली के अंदर राजयोग अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन राजयोग तो बहुत लोग अपनी कुंडली में लेके बैठते हैं, लेकिन क्या सबकी कुंडली में ही रिजल्ट देता है? क्या सभी इतने अमीर बन जाएंगे? ऐसा नहीं होता। उसके लिए अब हम इसको समझेंगे कि जिनकी कुंडली में राजयोग बना तो हुआ है, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप देखिए कि वृश्चिक लगन की चार्ट को लेते हैं हम। अब इसका लगन लॉर्ड मंगल है और 9th लॉर्ड कौन है? चंद्रमा है। दोनों 12th हाउस में जाकर बैठ गए। और 12th हाउस क्या दिखाता है? 12th हाउस लॉसेस को दिखाता है, हॉस्पिटल को दिखाता है, खर्चों को दिखाता है। और अब आप देखिए कि इसके अंदर 6th हाउस भी एक्टिव हो गया, क्योंकि वृश्चिक लगन के अंदर मेष राशि 6th हाउस के अंदर आती है। तो यानी मंगल वहां का भी रूलर बन गया, तो यानी वो घर भी एक्टिव हो गया। जब मंगल की दशा आएगी तो ये घर भी एक्टिव हो जाएगा। तो यानी इंसान को राजयोग के साथ साथ 12वें और 6ठे का रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि 6th हाउस से आपकी बीमारी को भी देखा जाता है, आपके कर्जों को भी देखा जाता है, आपके शत्रुओं को भी देखा जाता है, और 12th हाउस से हॉस्पिटल को भी देखा जाता है। तो जब आपका ये राजयोग एक्टिव होगा तो साथ में पीड़ा भी लेकर, अब बीमारी भी लेकर आएगा और आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लगवा सकता है। तब इस कंडीशन के अंदर राजयोग इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। जो एक 11th हाउस में हमने समझाया था कि वहां पर आपके प्रॉफिट को, आपके लाभ को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके खर्चों को और परेशानियों को बढ़ाएगा।
तो आप देखिए कि राजयोग तो बहुत लोगों की कुंडली में बनता है, लेकिन सही मायने में रिजल्ट किनको मिलता है? अगर वो आपके सही घर के अंदर बैठा होता है तो। और उसके साथ साथ उसकी दशा भी आपको सपोर्ट करती है, सही टाइम पे वो दशा आती है तो भी उसका रिजल्ट मिलता है। अगर एक बच्चे की कुंडली के अंदर वो दशा बचपन में आती है तो वो क्या करेगा? वो खुश रहेगा, मार्क्स अच्छे लाएगा, अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, स्कूल के अंदर अपना नाम बनाएगा। लेकिन अगर यही दशा आपको 24 से 35 साल की उम्र में मिलती है तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हो, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए सोचते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए सोचते हो, तो वो आपको पूरा सपोर्ट देती है। और इसीलिए जिन लोगों की भी दशा सही टाइम पे आती है उम्र के अकॉर्डिंग, तो उनको वाकई रिजल्ट मिलता भी है। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर कोई राजयोग बन रहा है और सही घर के अंदर बन रहा है, और उसकी दशा कब आएगी? क्या वो सही वक्त पर दशा आ रही है आपकी? अगर वो सही दशा सही टाइम पे आ रही है तो आप उसे राजयोग के तरीके से देखिए, नहीं तो आप उसे एक युति की तरह देखिए, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और अगर रिजल्ट मिलेगा भी उस लेवल पे नहीं मिलेगा जो आप सपने देख रहे हैं। तो ये हमने बात करी थी राजयोग के बारे में। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे